हाँ, हेलो साथियों। आज हम आपको गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताएंगे। इसको सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें आज घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबके सूत्र भी बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें घनाभ घनाभ हम इसमें एक चित्र बनाया है हमने। तो घनाभ बनाने के जो ये हमने इसका फ्रंट की जो लाइन है, ये इसकी लेंथ यानी लंबाई, ये बेस हो गया इसका, ये हाइट हो गई। यानी इसको LBH नाम देंगे, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हमने इनका मात्रक इकाई मान लिया है, कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी, ठीक है। तो इसके जो सूत्र हैं, इसमें घनाभ का आयतन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो सूत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें देखिए, घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। इस पर आधारित एक सवाल है, इसको देखिए। सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए, एक घनाभ बनाते हैं हम यहाँ पे। घनाभ बनाने के लिए हमने एक डिब्बा जैसा आकृति बनानी है, ये लिया, और ऐसे ही हमने इधर को भी बनाया, इसको ये बनाया। अब इसके कोने मिला लेंगे, ये आकृति भी अभ्यास से ही बनेगी। तो इसमें ये जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर दर्शा रखा है। तो इसका आयतन का जो सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी इन तीनों का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। 12 गुणा 8 गुणा 5, LBH दे रखा है, तो यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे। देखिए 12 गुणा 8 पंजे 40, यहीं पर इसको हल कर देते हैं। 0, 4 दूनी 8, 4, तो 480 हमारा ये आयतन आया। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, तो आयतन जो भी होंगे वो हम घन सेंटीमीटर लिखेंगे। उस आयतन के लिए घन आता है, किसी का भी आयतन निकलेगा वहाँ घन लगेगा, और किसी का भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर वर्ग लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसी घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लें। तो यहाँ पर सूत्र हमने जो लिखा है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो L हमारा 12 गुणा B था 8 धन 8 गुणा 5 धन 5 गुणा 12। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 1 9, यहाँ 8 पंजे 40 और 12 पंजे 60 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 और 6 4 10 19, ये हो गया। इसी तरह से 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 8 9 दूनी 18, 19, 2 1 3, इतना। अब ये क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल निकला। ये तो था घनाभ। अब देखिए हम घन पे आ जाते हैं। घन वह आकृति है जिसमें सारी भुजाएं उसकी बराबर होंगी, एक ही माप की होंगी। जैसे ये A है तो ये भी A है, ये भी A। अगर मान लिया 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब भुजाएं हमारी 5 की होंगी। तो हमारे घन की ये खूबी है कि उसकी सारी भुजाएं समान होंगी। तो घन की भुजा इसमें A इकाई मानी है हमने, तो घन का आयतन बराबर होता है A क्यूब, यानी A की घात 3, ठीक। ऐसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें सूत्र लगता है 6A का वर्ग, 6A स्क्वायर, वर्ग इकाई। यहाँ पर जो भी मात्रक आएगा वो लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसके सवाल। यहाँ पर हमें सवाल दिया है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा हटके कर रहे हैं हम, आयतन दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर भुजा देते तो सामान्य सूत्र जैसा ही हो जाता, आराम से निकल जाता। थोड़ा अटपटे सवाल भी होने चाहिए। तो आयतन दे दिया। आयतन, अब देखिए हमने घन का भी आयतन का सूत्र लिखा था, तो उसमें क्या था, भुजा की घात 3 था ना। तो हमें यहाँ पर ये दे रखा है इसने, 512 दे दिया, तो हम आयतन की जगह में 512 लिखेंगे और भुजा को हमने A मान रखा है। तो देखिए घन की आकृति अभी फिर बताते हैं। ये देखिए एक वर्ग जैसी आकृति बनेगी, इसी में हम
फिर दोबारा उसी माप के जैसा आकृति एक और बनाएंगे और इनके कोने मिला देंगे, तो ये आकृति हमारी बन गई। तो इसका जो क्षेत्रफल है पूरा, नहीं आयतन, इसका पूरा जो आयतन है 512 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए 512 हमने यहाँ रखा, a क्यूब इसका भुजा का की घात 3 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a की घात 3 है तो हम इसको इस तरफ लिख रहे हैं और a लिख रहे हैं, सिर्फ a। तो a लिखेंगे तो ये 512 का घनमूल निकालेंगे, घनमूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने घनमूल का चिन्ह लगाया है, ये 3 है तो यहाँ पर घनमूल निकल रहा है। ठीक है, 512। अब हम इसके पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड देखिए यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पे तो हमने 512 के गुणनखंड किए हैं। तो यहाँ पर इतने बार ये 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर ये 3 बार 2, 3 बार 2 और 3 बार 2, यानी जोड़े बन रहे हैं इसके, यानी 9 बार इसके गुणनखंड हो रहे हैं। तो हम इसको 9 बार यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए अब ये घनमूल है, तो यानी 3 जोड़े में से एक बार बाहर लिया जाएगा। ये 3 जोड़े इनके बन रहे हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसमें से 2 ले लिया, इसमें से ये 2 ले लिया, इसमें से ये 2 ले लिया। अब यहीं पर इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसकी भुजा जो है सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये जो इसका आयतन दिया है वो घन सेंटीमीटर में दिया है। अब देखिए इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो 6 और जो भुजा है a, यहाँ पर ये भुजा है, भुजा की घात 2 है, यानी भुजा हमने अभी 8 निकाली है, तो यहाँ पर हम 8 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए 6 गुणा 8 गुणा 8 हो जाएगा, 6 गुणा 8 अट्ठा 64, और इसका हम गुणा इससे कर देंगे तो 384 वर्ग सेंटीमीटर, ये उत्तर इसका आएगा। अगला देखिए, अब बेलन पे आ जाते हैं। बेलन जो है ये एक आकृति बनाना बहुत आसान है। एक ऐसे हम एक आयत जैसा आकृति बना लें, ठीक है, और इसके ये सिरे हम ऐसे मिला लें और ये सिरे इसके ऐसे मिला लें और ये हम इससे मिला लें, ये बेलन आकृति बन जाती है। तो इसको ठीक से बना लें। तो ये बनी हुई है। यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई हमने इसका मात्रक लिया है। ऐसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। ये वक्र पृष्ठीय मतलब ये बाहर का जो रोल है इसको छोड़ के, ये वाला हिस्सा ये और इसको छोड़ के ये जो बाहर का रोलर आकृति जो इसकी, इसका क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठ, यानी गोल घुमा हुआ जो पृष्ठ है इसका वो। अब इसमें कह रहा है, तीसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें संपूर्ण का मतलब हो गया ये वाला रोल भी पूरा आ गया और ये वाला भी आ गया और इसमें ये वाला भी आ गया, यानी पूरी इसके आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर और कोष्टक लगेगा h प्लस आर वर्ग इकाई। तो ये इसका सूत्र हो गया। अब देखिए एक सवाल है, इसमें हम सवाल देखते हैं। इसमें बेलन है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है। धारिता का मतलब उसका आयतन दिया है इसने, ये 6160 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति बनाई है, इसमें कह रहा है कि इसकी आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, मीटर में दे रखा है 14 मीटर। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है इसकी, यानी गहराई, ऊंचाई कहो या गहराई कहो, इसकी गहराई ज्ञात करनी है और आयतन ये दे रखा है। तो आयतन का सूत्र हमने बेलन का लिखा, ये आयतन का जो मान दिया था हमने यहाँ पर रख दिया। पाई का मान 22/7 होता है। आर हमारी त्रिज्या जो इसने दी है 14 मीटर, यानी 14 गुणा 14, 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है, और एच हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहीं पर सीधे हम इसको काट भी सकते हैं, ये 2 बार कट गया, ठीक है। और नहीं काटना चाहते तो हम इसको पूरा पक्षांतर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पक्षांतर कर रखा है। तो अगर हम इसको अभी नहीं काटते हैं, अभी देखिए ये हमने इसके साथ ये 7 का गुणा करेंगे, ये 7 का गुणा हो गया, और जो ऊपर हैं जितने ये सब बट्टे में आ जाएंगे। h बराबर, अब हम इसको काट रहे हैं तो देखिए 7 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा हमारा 380 बार, और इसका गुणा हुआ, इससे भाग देंगे तो ये हमारा टोटल 10 बार कट रहा है। टोटल हल इसका 10 आ रहा है, यानी टंकी की गहराई 10 मीटर होगी, ठीक है।
ये इसका मान है। अब आगे देखिए शंकु। अब आई शंकु की बारी। शंकु आकृति बनाई है यहाँ पे, तो शंकु अभी बताऊंगा भी कैसे बनेगा। इसमें जो ये शंकु है, तो इसमें ये जो ये वाली भुजा होती है, ये वाली जो ये भुजा है, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, क्योंकि तिरछी है तो तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको। इसका संकेत होता है एल, एल से इसको दिखाया जाता है, एल से दिखा रखा है। और जो ये सामने सीधी खड़ी बीच का सेंटर से हम इसको ले रहे हैं, तो ये हमारी इस शंकु की हाइट निकलती है, और ये इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक उसका व्यास हो गया, और ये त्रिज्या है इसकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, तो हमें एच का वर्ग और आर का वर्ग करके इस सूत्र में मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन अगर हमें ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। और अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको बताऊं, ये वक्र वाली स्थिति, बट जो ये जो नीचे तल है इसका बेस जिसमें बैठा हुआ है, उसका क्षेत्रफल इसमें नहीं होगा। सिर्फ ये ढाल वाले इसमें जो वक्र आकृति है, इसका ही इससे क्षेत्रफल निकलेगा इससे। और अगर हम ये वाला सूत्र लगाएं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में ये ऊपर का शंकु आकृति का क्षेत्रफल के साथ साथ ये नीचे जो इसका आधार है बेस, इस वाले का भी यानी पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका सूत्र यहाँ पर ये लिखा हुआ है पाई आर एल, तो ये यही सूत्र हो गया इधर का। इसमें हम जो नीचे का है पाई आर स्क्वायर उसको जोड़ेंगे, तो ये सूत्र बनेगा पाई आर और कोष्टक में एल धन आर। ये इसका सूत्र है वर्ग इकाई संपूर्ण पृष्ठ का। अब देखिए सवाल, इसका सवाल देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी हम पहले शंकु की आकृति बना लेते हैं। एक हम त्रिभुज आकृति बनाएंगे पहले, तो त्रिभुज बनाकर इसके तल में हम इस तरह की आकृति बनाई। ये हमारा शंकु बन गया और इसको हमने ऐसे मिला लिया। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई इसकी 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है ये 28 सेंटीमीटर इसने दी है, ये 28 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या दे रखी इसने 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये 28 यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हमें दे रखा है इसने। इसमें कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो हमें जो जो दिया, देखिए जो दिया है ये एल है 35 सेंटीमीटर। देखो शंकु का आयतन का सूत्र हम यहाँ पे लिख रखा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें जो जो दे रखा है इसने हमने लिख ली है, एल 35, एच 28 और आर 21। आयतन के सूत्र में ये सूत्र में मान रखा है 1/3, पाई का मान 22/7 और एच आर 21 है तो 21 को 2 बार लिखा गया क्योंकि वर्ग है, और एच 28 है। अब देखिए यहाँ पर ये काटा जा रहा है, 3 से ये 7 बार कट गया और 7 से 7 कट गया। अब इसमें हम गुणा करेंगे 22 गुणा 21 गुणा 28। यहाँ पर हमने गुणा किया तो ये हमारा इतना आ गया 12,936। अब ये आयतन है तो हम यहाँ घन, और ये सेंटीमीटर में है सब, तो घन सेंटीमीटर। मैं फिर बताऊं, आयतन हमेशा घन लिखा जाएगा और क्षेत्रफल होगा तो वहाँ हमेशा वर्ग लिखा जाएगा। अब इसी में देखिए आगे को, ये सवाल का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लें, तो पाई का मान हमने ये रखा है, आर हमें 21 मिलाई है, एल भी उसने 35 दे रखा है और आर भी 21 है। तो हम इसको भी हल कर रहे हैं। देखिए 7 से 3 बार कट गया, 3 का गुणा इससे होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ ये जुड़ जाएगा, ये 5 और 1 6, और ये हो गया 5। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये गुणा करके 3696 ये वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल इसमें गोले का देखिए। देखिए गोला, ये गोला है जिसको हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। गोला का हो या कोई फल भी गोले की आकृति का है। गोले और वृत्त में अंतर होता है। ठीक है, वृत्त एक परिधि तक है, ये इस गोला जो है एक भार भी होता है, इसको हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो गोले का जो आयतन का सूत्र है उसको देखिए, ये 4/3 पाई आर की घात 3 घन इकाई, ये गोले का आयतन है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, गोले का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब ये गोला अगर काट दिया जाए, काटा हुआ गोला देखिए हम बना रहे हैं, तो ये गोला एक बनाया,
इसमें ये आकृति बनाई, ये आकृति बनाई, ये इस तरह से। तो इसमें देखिए अर्धगोले का आयतन अगर निकालना है 2/3 पाई r³ घन इकाई। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ रहे होंगे आप, ये वाला जिसको मैं लाइन खींच कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये 2 पाई r² वर्ग इकाई होगा। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। संपूर्ण का मतलब हो गया ये ऊपर वाला भी और ये साइड वाला भी पूरा। तो इसका सूत्र होता है 3 पाई r² वर्ग इकाई। इसके आधार पर हम सवाल बनाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।